हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेचो एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में थी। टीपू सुल्तान की राजधानी। तुलबुल तथा उरी परियोजना किस नदी पर बनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तुलबुल तथा उरी जो परियोजना है झेलम नदी पर बनी है। तुलबुल तथा उरी परियोजना किस नदी पर? तो झेलम नदी पर। तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तीस्ता नदी का उद्गम जो है सिक्किम राज्य से होता है। तीस्ता नदी का उद्गम। वान झील किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वान झील क्या है? यह आपका खारे पानी की झील है। वान झील यह किस देश में स्थित है? तो तुर्की झील में, तुर्की देश में स्थित है। ठीक है। और तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तो तुर्कीये कर दिया गया है। तुर्की देश ने अपना नाम बदल करके तुर्कीये कर दिया है। तो कहीं भी अब ऑप्शन में तुर्कीये दिखे तो तुर्की की जगह आप ट्रिक लगा सकते हैं। राइट आंसर। ठीक है। तो वान झील कहाँ स्थित है? तो तुर्कीये देश में स्थित है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु नदी जल समझौता वर्ष 1960 में हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर शहर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोजिला दर्रा जो है आपका लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रिजर्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय है मुंबई में है। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया। 1 अप्रैल 1935 को। प्रारंभ में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था यानी मुख्यालय था कहाँ पर था? कोलकाता में था प्रारंभ में। सन 1937 में कोलकाता से मुख्यालय को, हेडक्वार्टर को मुंबई स्थानांतरित किया गया। रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के पहले गवर्नर। वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास। आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था? तो 1949 में 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता था। सन 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया। पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मुरुदेश्वर मंदिर जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। मुरुदेश्वर मंदिर। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फोबोस और डिमोस जो हैं आपके मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। पहला आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहला आधुनिक पटसन जो मिल है रिसरा में स्थापित हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस राज्य के नवाब वजीर कहलाते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस राज्य के नवाब जो थे वजीर कहलाते थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण है पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। नहर निर्माण करने वाला। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। असम का चैतन्य। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ननकाना में हुआ था गुरु नानक का जन्म। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हुमायूं ने 2 बार शासन किया। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो हैं अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है 1820 ईस्वी में हुआ था। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह सूरी ने पराजित किया था।
इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप लोग इसका राइट बताइएगा, आंसर क्या होगा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, हुमायूं, शाहजहां। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।